कैसा मनहूस वक्त चल रहा है, जीवन का समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी नौकरी चली गई है, घर में इतने सारे खर्चे हैं, मेरे सिर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बिना नौकरी के कैसे चलेगा मेरा घर? अरुण की नौकरी चले जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसके दिमाग में अपने गांव वाली ढेर सारी जमीन का ख्याल आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपने गांव वाली जमीन पर खेती कर लूं और उससे पैसे कमा लूं। ये अच्छा रहेगा, अपना काम भी हो जाएगा और पैसा भी खूब आएगा। अरे बेटा, खुद से क्या बड़बड़ा रहा है तू? मामा, सोच रहा हूँ कि अपने गांव वाली जमीन पर खेती कर लूं। आप खेती करेंगे? आपको खेती करना आता भी है? आपने कभी खेती की भी है? अरे अगर करने लगूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, और वैसे भी जीवन में कब तक नौकरी करता रहूंगा। अगर खेतों में खुद से मेहनत करूंगा तो मेरा शरीर भी अच्छा रहेगा और किसी का गुलाम भी बनके नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा सही लगता है तो करके देख ले। अपने खेत में काम करने के विचार को दिमाग में लिए अगले ही दिन अरुण अपने गांव चला जाता है और वहां अपने गांव की जमीन को देखता है। ये है ना पैसा कमाने का असली जरिया। क्या बढ़िया जमीन है। अब मैं दिल लगाकर खूब मेहनत करूंगा और बढ़िया फसल उगाऊंगा अपनी जमीन पर। अरुण आसपास की जान पहचान वाले लोगों की मदद लेता है और अपने खेतों में काम करना शुरू करता है। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उससे अपने खेतों में खेती नहीं हो पाती है। हे राम, ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। पता नहीं बाकी सारे लोग कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं। इससे तो अच्छा नौकरी है, शहर में जाकर कोई नई नौकरी ढूंढ लो क्या। अरुण खुद से ये बोल रहा था, तभी वहां पर रामू काका आते हैं। अरे अरुण बेटा, क्या सोच रहा है? सब ठीक ठाक तो है? जी अब ठीक ही है, पर ये खेती का काम मुझसे नहीं हो रहा है काका, अब मैं क्या करूं? तो मजदूर लगा दे, मजदूर खेती कर देंगे। तू उन्हें उनकी मेहनत का पैसा दे देना और जो बाकी का मुनाफा होगा वो सारा तेरा। ऐसा हो सकता है क्या काका? तो फिर मेरी मजदूरों से बात करवा दीजिए ना। ठीक है, मैं शाम को तुझे मजदूरों से मिलवा देता हूँ। तू अपने हिसाब से उनसे बात कर लेना, बाकी मैं बता दूंगा क्या दाम चल रहा है और क्या नहीं। शाम को रामू काका अरुण को मजदूरों के पास ले जाते हैं और अरुण सारी बातचीत कर लेता है। अगले दिन अरुण वापस अपने घर आ जाता है। क्या बात है, एआई से खेती करके आए हो क्या जो इतनी जल्दी घर आ गए? अरे मैंने जमीन ठेके पर दे दी है, अब वहां पर मजदूर खेती करेंगे, मेरे से तो खेती नहीं हो रही थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी बात कहाँ मानते हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह अरुण जब सभी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक मजदूर का फोन आता है। साहब, हम आपके खेतों में खेती नहीं करेंगे, हम भाग आए वहां से। तो क्यों भाई, क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? पैसे कम पड़ रहे हैं? पैसे कम नहीं पड़ रहे, लेकिन हमें हमारी जान प्यारी है। अरे कोई बात तो हुई होगी ना भैया, ऐसे मना क्यों कर रहे हैं काम करने से? अरे आपके बगल वाले खेत में कल भाग आ गया था और उसने एक दो लोगों पर हमला भी कर दिया। क्या पता आज आपके खेत में आ जाए। इसलिए भाई, हमें तो अपनी जान प्यारी है, हम नहीं करने वाले आपके खेतों में खेती। आपको खुद करनी है तो कर लो। इतना कहकर मजदूर फोन काट देता है और अरुण घर में सभी को खेतों में बाघ घुसने वाली बात बताता है। अब जहां पर हमारी जमीन है वो इलाका तो ऐसे ही है जंगल का, तो बाघ और चीता आना तो एक आम सी बात है। पर इस आम सी बात की वजह से मेरा बना बनाया काम तो बिगड़ गया ना पापा, उसका क्या करे? अरुण से खेती नहीं हो रही है, मजदूर खेती नहीं कर रहे, तो आखिर करे तो फिर क्या करे? अरे उस जमीन को बेचकर कोई बढ़िया बिजनेस शुरू कर लेते हैं, सबसे बढ़िया है। वैसे भी वो जमीन हमारे किस काम की? इतने देहाती इलाके में जाकर कोई रहने वाला थोड़ी ना है। शीतल की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी अरुण एकदम से कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी जमीन पर थोड़ा पैसा लगाकर वहां पर फार्म हाउस बना दे। वैसे भी लोगों को आउटिंग करना बहुत पसंद होता है। अरुण ये बोलता है कि तभी वहां पर उसके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे टीना और गौतम आ जाते हैं। वाह वाह पापा, फार्म हाउस बनाने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे फार्म हाउस में पार्टी करने का मजा ही अलग है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो अपनी फैमिली के साथ अलग अलग फार्म हाउस में जाते हैं। तो फिर ठीक है, अब हम सब वहीं जाकर रहेंगे, फार्म हाउस बनाएंगे और अपना बिजनेस चलाएंगे। मैं नहीं जाने वाली वहां पर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जिसे जाना है वो चला जाए। अरे कैसी औरत है तू, अपने पति का साथ नहीं दे रही है? बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और तू है कि ना ना नहीं नहीं बोले जा रही है। अरे मान जाना शीतल, हम सब है तो तुम्हारे साथ। वैसे भी अगर फार्म हाउस का आइडिया काम कर गया ना तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। सबकी जोर जबरदस्ती करने पर आखिरकार शीतल भी मान जाती है और अब अरुण के अपने गांव की जमीन पर फार्म हाउस बनाने वाली बात की चर्चा सारे घर वाले हर जगह करने लगते हैं।
कमला, विमला, अर्चना, मेरा बेटा ना फार्म हाउस खोल रहा है गांव में, वो भी बहुत बड़ा, जहाँ पर सब कुछ होगा, खाना पीना, नाचना गाना, मौज मस्ती। हाय, सच में मजा आ जाएगा फिर तो। मैं तो कभी गई नहीं फार्म हाउस में। मैं भी अपने पति को कहूंगी कि मुझे भी लेकर जाए तुम्हारे फार्म में। अरे पहले सब कुछ रेडी तो हो जाने दो, बस देखते जाओ, थोड़े दिनों में सब रेडी भी हो जाएगा। हाँ हाँ, सही सुना आपने। मेरा बेटा अरुण गांव की जमीन पर फार्म हाउस बना रहा है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा, जहाँ सारी सुख सुविधाएं होंगी। अरे फिर तो हम भी जरूर आएंगे। हम भी जरूर आएंगे भाई साहब। बिल्कुल, आपका अपना ही फार्म हाउस है, जरूर आना, हमें इंतजार रहेगा आपके आने का। देखना थोड़े दिनों में ही अरुण का फार्म हाउस का काम बहुत अच्छा चलेगा माँ, फिर तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। नौकरी जाने से जितना अरुण को नुकसान हुआ है ना, उससे 4 गुना ज्यादा मुनाफा हो जाएगा अब। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि दामाद जी खुश रहे और बहुत अच्छा काम चले तुम्हारे फार्म हाउस का। भाई, मेरे पापा फार्म हाउस खोल रहे हैं। अब तो हम फार्म हाउस में ही अपनी बर्थडे पार्टी या फिर किसी और की बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या किसी भी बहाने से पार्टी किया करेंगे। तुम दोनों को तो मजा आ जाएगा। और अब अपने दोस्तों का अपना अड्डा, यानी कि तुम्हारे पापा का फार्म हाउस होगा। हाँ, तुम दोनों के मजे ही मजे हैं। काश मेरे पापा भी फार्म हाउस खोल लेते। जहाँ सभी लोग बुरे तरीके से गौतम के फार्म हाउस खोलने का ढिंढोरा पीट रहे थे, वहीं गौतम अपने जीजा जतिन को फोन लगाता है और उन्हें अपने फार्म हाउस खोलने की बात बताता है। तो जीजा जी, कैटरिंग का काम है आपका, और मैं चाहता हूँ कि मेरे फार्म हाउस में जितना खाना बनेगा वो सारा काम आप करेंगे। तो बोलिए, आप अपने साले साहब की मदद करेंगे कि नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी मदद करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। मुझे तो आपकी बहन ने पहले ही बता दिया था और मैं समझ गया था कि ये कैटरिंग का काम मुझे ही मिलेगा। तो फिर ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, फार्म हाउस पर पहुंच जाइएगा आप भी। अब पूरे जोरों शोरों के साथ अरुण अपने गांव की जमीन पर फार्म हाउस बनाता है और अपने पूरे परिवार के साथ उसकी ओपनिंग करता है। वाह वाह वाह, फार्म हाउस तो आपने बहुत अच्छा बनाया है साले साहब, मजा आ गया देख के। और जैसा मैंने सोचा है ना, वैसा काम चल जाए, फिर और क्या ही चाहिए हमें। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस लोगों को आने दीजिए। सभी लोग बातचीत कर रहे थे कि तभी वहां पर अरुण की मौसी प्रमिला अपने पूरे परिवार के साथ आती है। मुबारक हो वरुण बेटा, तूने फार्म हाउस खोला। देख, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आ गई तेरे फार्म हाउस में। अब हम यहीं पर रहेंगे और मजा करेंगे। हाँ हाँ प्रमिला, क्यों नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ देखकर, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। तभी तो आई हूँ, अब 4 दिन अपनी बहन के साथ रहकर खूब मजे करूंगी मैं भी। अभी प्रमिला का सबसे मिलना जुलना होता ही है कि तभी वहां पर अरुण की बुआ हिमांशी अपने पूरे परिवार के साथ आ जाती है। अरे अकेली मौसी ही क्यों, बुआ भी आई है अपने परिवार के साथ। मेरा भतीजा फार्म हाउस खोले और उसकी बुआ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे कभी नहीं हो सकता हिमांशी, बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। ये क्या, फार्म हाउस में रिश्तेदार पर रिश्तेदार चले आ रहे? अरे ये फार्म हाउस है या शादी का अड्डा? जिसे देखो वो मुंह उठाकर चला आ रहा है। ऐसे ही एक के बाद एक रिश्तेदार फार्म हाउस में आने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा फार्म हाउस खचाखच भर जाता है। जीजा जी, अब आप सभी के खाने का इंतजाम कीजिए। हाँ हाँ, मैं सबके खाने का इंतजाम करता हूँ, चिंता मत करो। अब उनके फार्म हाउस में रिश्तेदार कहीं बैठकर बातें कर रहे थे, कोई किसी की चुगली कर रहा था, कोई खाने पीने के मजे ले रहा था, तो कोई आराम से पैर पसार कर लंबे लंबे खर्राटे छोड़ रहा था। थोड़ी देर में ही जतिन सभी रिश्तेदारों की फरमाइशों के अनुसार खाने का प्रबंध करवा देता है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है। हाँ हाँ, लाजवाब है सब। अब एक साथ बैठे तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा जश्न हो रहा है यहाँ पर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। पहले ही कहा था अपने पति से कि ना खोलो फार्म हाउस, अब देखो क्या हो रहा है। अरे वो तो क्या सोच रही है, चल मेहमानों की सेवा कर। हाँ जी, सेवा करनी तो आई हूँ मैं यहाँ पर, मेवा तो मुझे इस जन्म में मिलने से रहा। शीतल और जतिन की तरह टीना और गौतम भी सभी को देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या यार, हमने तो सोचा था अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। पता नहीं दादा दादी ने किस किस को बुला लिया है। अरे फार्म हाउस रिश्तेदारों को बुलाने का अड्डा थोड़ी ना होता है। कभी कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है, कभी कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है। सुबह से मेरी रेलगाड़ी बना रखी है सभी ने। मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस घर चला जाओ। मेरे बस की नहीं है यहाँ पर रहना। टीना, टीना, गौतम,
अरे वहां खड़े क्या बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ आओ, मेरी मदद करो थोड़ी सी काम में। अरे पापा, अरे पापा। रिश्तेदारों के फार्म हाउस में आ जाने की वजह से लगभग सभी की नाक में बहुत ज्यादा दम हो जाता है, क्योंकि सभी आराम से बस पैर पसार कर बैठ जाते हैं और कोई कुछ काम नहीं करता। वहीं खाने का बिल भी बढ़ता चला जाता है। जतिन अरुण से कहता है, साले साहब, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे पास जितने पैसे थे मैं सारे लगा चुका हूँ। अरे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे वो मैंने पहले ही आपको दे दिए, और अब इन रिश्तेदारों से पैसे मांगू तो मांगू कैसे? रिश्तेदार है तो क्या हुआ, फार्म हाउस में रहना है, खाना खाना है, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? अरुण की बातें सुनकर जतिन और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बातों ही बातों में प्रमिला और हिमांशु से पैसे मांगने की बात कहता है। जतिन, भला मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझसे पैसे लेगा तू? और ये परिवार वाले तेरे परिवार वाले नहीं है क्या? हाँ नहीं तो क्या दामाद जी, इतनी बार घर आए हो हमारे, तो हमें भी चलो खाने के पैसे दे दो। ऐसा करोगे क्या हमारे साथ? अरे कहो तो हम अभी चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब तक यहाँ रहना है तब तक यहाँ रहिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा तो शादी पार्टी के इतने ऑर्डर मिल रहे थे, वही पैसा कमा लेता मैं। खामखा अपने साले साहब की बातों में आकर मैंने अपना ही घाटा करवा लिया। अब कितने पैसे फंस गए मेरे, पता नहीं अब मिलेंगे क्यों नहीं। रात को जब सभी रिश्तेदार आराम से सोए होते हैं तो परिवार वाले आपस में बात करते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे फार्म हाउस हमने इसलिए खोला था क्या, ताकि हम और घाटे में चले जाए? यहाँ लोग तो आ गए लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे, और अभी हम खुद जाने के लिए कह भी नहीं सकते, वरना ये लोग उल्टा हमारे ही सर बदनामी ठोक देंगे। राम राम, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो, मैंने तो कैटरिंग के काम में जितना कमाया नहीं है उससे ज्यादा का घाटा हो गया है। यहाँ पर तो मुझे मेरा आने वाला भविष्य डूबता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई, सब मेरी गलती है, इस फार्म हाउस को खोलने के चक्कर में मैंने सबको दुविधा में डाल दिया। और नहीं तो क्या, आपका ये फार्म हाउस का आइडिया फ्लॉप हो गया पापा। पता नहीं कैसी जमीन है, यहाँ पर ना खेती हुई ना फार्म हाउस अच्छे से चल रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस लोगों की सेवा कर सकते हैं, और जब तक ये यहाँ से खुद न जाए हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं बोल सकते। सारी परिस्थितियों को देखते हुए सभी लोगों का चेहरा उतर जाता है। अरुण के पास जितने सेविंग किए हुए पैसे थे वो सारे के सारे पानी की तरह बहते जाते हैं, लेकिन उसे एक पैसे की बचत नहीं होती। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपने परिवार वालों को लेकर वापस से अपने शहर वाले घर में चला जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि मुझे कटोरा लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना पड़े अपने परिवार के साथ खाना मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। ये फार्म हाउस तो मुझे ले डूबा। कई दिन गुजरते हैं। अब रिश्तेदार अपना अपना बैग पैक करने लगते हैं। चलो जी, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अपने अपने घर चलते, वहां जाकर भी तो काम करने। और नहीं तो क्या, बच्चों की पढ़ाई है, पति का ऑफिस है, सासू माँ की सेवा भी तो करनी है। अच्छा, तो आप सभी लोग जा रहे हैं? हाँ जी, हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। साले साहब, अब क्या करना है, मुझे थोड़े बहुत तो पैसे दे दीजिए, मुझे घर पर पैसे भेजने हैं। आपकी बहन रोज फोन करके मुझे नए नए खर्चे गिनवा रही है, क्या जवाब दूं? अब मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूँ। नौकरी चली गई, फार्म हाउस डूब गया, मेरी जेब खाली हो गई, रिश्तेदारों ने तो मुझे लूट लिया। अरुण, जतिन और पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है। लगभग 1-2 दिन गुजरते हैं। अब फार्म हाउस में नए नए लोग अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ वहां पर आने लगते हैं, जिससे अरुण को जो नुकसान हुआ था वो धीरे धीरे भरने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब फार्म हाउस में कुछ लोग आते हैं तो अरुण और जतिन कहते हैं, वैसे आप लोगों को इस फार्म हाउस के बारे में बताया किसने? क्योंकि हमने तो कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किया नहीं है। वो आपकी फूफा जी है ना, विनोद साहब, उन्होंने बताया, उनका दोस्त हूँ मैं। और मुझे वो आपके मौसा जी है, ब्रिजेश जी, उन्होंने बताया। मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे तो आपकी वो चाची है ना रेशमा, उन्होंने बताया, वो यहाँ रहकर गई थी ना, उन्होंने इतनी तारीफ की मेरे सामने तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने जल्दी से अपने पति को बोला और अब पूरा परिवार यहाँ आ गए। और मुझे बुआ की बेटी है ना, उन्होंने बताया, जिस मोहल्ले में वो रहती है उस गली में मेरा घर है, तो मुझे वहां से पता चला। उन सभी लोगों की बातें सुनकर अरुण और उसका परिवार हैरान तो होता ही है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और अपने फार्म हाउस में आए हुए सभी गेस्ट का खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिन रिश्तेदारों की वजह से हमें इतना ज्यादा घाटा हुआ था, अब उन्हीं रिश्तेदारों की वजह से हमें मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल सही, सब लोगों ने बाहर जाकर हमारी कितनी तारीफ की है।
हमारे फार्म हाउस के बारे में इतनी चर्चा की है, तभी तो लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो सोच रही थी कि हमें इस फार्म हाउस पर ताला लगाकर जमीन को बेचना ही पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है ये जमीन हमें करोड़पति बना देगी। और मुझे मेरा रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, वरना मुझे तो लगा था सारी जिंदगी मैं बस हाथ मसलता रह जाऊंगा। अरे आप सब लोग शांत हो जाइए, रिश्तेदारों ने हमारे फार्म हाउस की खूब एडवर्टीजमेंट कर दी है। और अब हमें पैसे और गेस्ट किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो सब अपनी ड्यूटी संभालो और गेस्ट को फैमिली जैसा ट्रीटमेंट दो, ताकि वो हमारी और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करे। गौतम की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और देखते ही देखते अरुण को जितना ज्यादा नुकसान हुआ था उसका 10 गुना ज्यादा उसे प्रॉफिट होने लगता है, जिससे वो सबसे पहले जतिन को उसके हिस्से के पैसे देता है और बाकी के पैसों से फार्म हाउस में और भी कई सुख सुविधा उपलब्ध करवाता है और अरुण के फार्म हाउस से उसके पास पैसा ही पैसा हो जाता है।